गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कक्षा 10 के लिए है। अध्याय 2 ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। राम लक्ष्मण, जहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिसमें गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन गए हुए थे। और वहीं से उन्हें पता चला कि जनकपुर में जनकराज ने धनुष यज्ञ रखा है सीता स्वयंवर के लिए। वह अपने गुरु के साथ वहां चले गए और संपूर्ण राजाओं के होते हुए जब कोई राजा उस धनुष को नहीं तोड़ सका, शिव धनुष को, वो धनुष शिव जी का था, नहीं तोड़ सका, तो अपने गुरु के आदेश से राम ने धनुष का खंडन किया। और धनुष के खंडन होते ही परशुराम जी, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, वो वहां आए और अपने इष्ट के टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोध करने लगे। उस क्रोध के बाद जब वो संपूर्ण राजाओं का वध करने की बात करने लगे, तो राम और लक्ष्मण का परशुराम जी से जो संवाद हुआ वो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसलिए आइए आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी सन 1532 में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चित्रकूट के निकट राजापुर ग्राम में हुआ था। इनको बचपन में जो है तुलाराम या राम बोला कहा जाता था। इनके जन्म के संदर्भ में एक दोहा बनाया गया है, क्योंकि तुलसीदास भी दोहा चौपाई छंद में रचना करते थे, तो इनके जन्म के संबंध में भी एक दोहा है। आइए उस दोहे को हम लोग देखते हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। 1554 विषय मतलब संवत 1554 में कालिंदी मतलब यमुना जी, यमुना के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण के महीने में, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष, उजेली रात वाले समय में, सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम तुलाराम या रामबोला था। इनके गुरुजी का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास के ये शिष्य थे। इनकी माता का नाम हुलसी तथा इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी जब कुछ बड़े हुए तो इनकी शादी पंडित दीनबंधु पाठक की, विद्वान पुरुष होता है तो विद्वान कहा जाता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है इसलिए विदुषी कहा जाएगा, विदुषी पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अपनी पत्नी के पीछे पीछे वो जहां भी जाती थी वहीं जाते थे। एक दिन इनके प्रेम से परेशान होकर जब वो मायके गई थी, ये उनके पीछे पीछे चले गए, तो वो जो है क्रोध में आकर इन्हें, वो विद्वान थी इसलिए इन्हें रास्ता दिखाई। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए। इसके पीछे भी इनकी पत्नी की प्रेरणा थी। इनकी पत्नी ने, देखिए, इनको किस तरह से समझाया और क्या कहा। इनके प्रेम प्रसंग को भी हम एक दोहे के माध्यम से देखेंगे। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। रत्नावली कहते हैं तुलसीदास जी को कि आपको लज्जा नहीं आती, आप मेरे साथ दौड़े दौड़े चले आते हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। ऐसे प्रेम को धिक्कार है, मैं क्या कहूं हे नाथ आपको।
ऐसे प्रेम को धिक्कार है जो आप हमारे साथ दौड़े दौड़े मायके में चले आए हैं। अस्थि चर्म में देह में, ये हड्डी और चमड़े के शरीर से तामे ऐसी प्रीत। हड्डी और चमड़े के शरीर में जब इतना प्रेम है, ऐसा प्रेम क्यों आपको है? जो कहूं हो तू राम में, इतना प्रेम अगर आपका भगवान राम के चरणों में होता, होती न तो भव भीत, तो आपको जो है, भीत मतलब डर होता है, भव मतलब भवसागर से, इस भवसागर से या भवजाल से, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने में आपको डर नहीं लगता। इसलिए आप मुझसे ज्यादा भगवान में अपना प्रेम लगाइए। इनकी रचनाएं अपनी पत्नी के इस बाणी से उपेक्षित होकर तुलसीदास जी अपने घर लौट आए और भगवान में मन लगाकर उन्होंने रचनाएं की, और उनकी रचनाएं आज विश्व विख्यात हैं। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण दोहावली, दोहावली, गीतावली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली, इनकी रचनाएं जो है अवधी एवं ब्रज भाषा में है, संस्कृत निष्ठ है। सवैया एवं पद शैली, सवैया पद शैली के साथ साथ ये दोहा, सोरठा, चौपाई छंद में अपनी रचनाएं किए हुए हैं। रामचरितमानस में इनके दोहा, चौपाई और छंद ये तीनों मिलते हैं। ब्रजभाषा और अवधी भाषा में इनकी रचनाएं ज्यादातर मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु 91 वर्ष की उम्र में संवत 1680 सन 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है, आइए उसको भी हम देखते हैं। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सने, तुलसी तजियो शरीर। इस दोहे में बताया गया है संवत 1680 और गंगा किनारे जो है एक 80 घाट है, वही जो है संवत 1680 में 80 घाट गंगा के तीर, श्रावण की कृष्ण पक्ष में, श्रावण कृष्णा तीज शनि, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात में, तृतीया तिथि को तुलसी तजियो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तुलसीदास जी का जीवन चरित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से समझेंगे भी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। अभी आज के लिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।